पहली खबर की तरफ चलते हैं। जो हमारे लॉ के मिनिस्टर हैं, फेडरल लॉ के मिनिस्टर हैं, आज़म तारड़ साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने सेनेट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान ये कहा है कि 95% ऑफ द मेंबर्स ऑफ फेडरल कैबिनेट यानी मिनिस्टर सैलरी नहीं लेते। अगर 95 का, तो हमने वो थोड़ी कैलकुलेशन की है, ये हम कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे गए हैं कि ज़रा अथेंटिकेट तो करें कि कितने मिनिस्टर्स हैं। सो ये तकरीबन 18 जो है फुल फ्लैश फेडरल मिनिस्टर है, 2 के करीब मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कोई 3 के करीब स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर, और एक एडवाइज़र है। सो रफली कोई ये 24 के करीब लोग हम लेते हैं। सो जब ये लॉ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें 95% जो है वो सैलरी नहीं लेते, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ 1 या 2 लोग रह गए। वो कौन से 1 या 2 लोग हैं जो ये सैलरी अभी तक ले रहे हैं? जो इन्होंने कहा है कि जो ये सैलरी है ये कोई एक मिनिस्टर की 2,18,000 है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट्स नॉट ए बिग डील। आपका कोई तकरीबन महीने का कोई 50-52 लाख रुपया बनता है। सो इतनी भी हमारी गरीब गवर्नमेंट नहीं, और इससे कोई बहुत ज़्यादा वो कोई हमारी बचत भी नहीं होती। और फिर इन्होंने ये कहा है कि ये पर मंथ एक मिनिस्टर जो है वो 400 लीटर पेट्रोल जो है वो लेते हैं। सो 400 1500 सीसी कार के लिए 400 लीटर पेट्रोल पर मंथ, 400 लीटर पेट्रोल भी कोई 1 लाख रुपए का महाना बनता है। सो अगर हम 24 मिनिस्टरों की बात करें तो 24 लाख बनता है। सो ये एक कुछ थोड़ा सा फैशन सा चल पड़ा है कि हम सैलरी नहीं लेते। तो फिर ये अपनी ये तमाम जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं ये कैसे पूरा करते हैं? या क्या हमारे पास जो ये मिनिस्टर्स हैं या हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, क्या उनकी ये ज़रूरियात किसी और तरीके से पूरी होती है, या वो स्टेट या ये जो गवर्नमेंट जो है वही फंड करता है, या उनके पास पहले इतने पैसे हैं कि वो उससे अपनी ये तमाम रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं? ये जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में तो ये सिंपलिसिटी के काफ़ी नारे लगाया करते थे 90s में, लोगों को याद होगा। और जब ये पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद काफ़ी ट्रेंड चला था कि जनाब कैबिनेट अपनी सैलरी वापस कर रही है, और थोड़ा वो फाइनेंशियल क्रंच आया था, इंटरनेशनल जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगी थी, तो हर कोई जो है फैमिली वो जो अपनी सैलरी थी वो रिड्यूस करता था। मुझे याद पड़ता है कि जब हमने एटॉमिक धमाके किए थे तो उसके बाद एक ख़बर आई थी कि ये मुशाहिद हुसैन सैयद जो काफ़ी क्लोज उस ज़माने में होते थे लेट 90s में, तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी क्लोज होते थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। इन्होंने कैबिनेट में जब कहा गया कि सैलरी को हम कम करते हैं या वापस करते हैं या ये सिंपलिसिटी फंड के अंदर जमा कराते हैं, तो इन्होंने कहा था भाई मेरी तो इसी सैलरी से गुजारा होता है, अदरवाइज तो मैं घर मेरी बेगम नहीं घुसने देगी। सो ये हमें एक नज़र आता है। सो हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं सैलरी नहीं लेता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा मैं सैलरी नहीं लेता। सो ये एक हमें कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। बात ये नहीं है कि ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं या गलत खर्च हो रहे हैं, बात ये है कि हर चीज़ का जो खर्चा है वो आवाम को पता होना चाहिए, टैक्स पेयर का पैसा जाता है, और जो भी खर्चे हैं वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। दुनिया के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वही सिस्टम हम अपनी तरफ भी लाएं, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। वहाँ पे तो कुछ ऐसे भी स्कैंडल्स बने हैं कि जहाँ पे अगर जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है उन्होंने कोई अपने छुट्टी लेके कॉस्मेटिक इलाज कराया तो उसके ऊपर भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कहीं कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फंड से कोई नाश्ते उसके फंड हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। सो इसको थोड़ी डिटेल में देख के जाने की ज़रूरत है। ये ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं क्या वो फुल टाइम मिनिस्टर्स नहीं हैं? क्या वो अपने बिजनेसेस अभी तक चल रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सो ये तमाम चीज़ें जो है ना डीप डाउन जाके देखनी चाहिए। ये जो पैसे भी बच रहे हैं ये कोई इतने बड़े पैसे नहीं है, ये काफ़ी माइनर सी अमाउंट बनती है, लेकिन स्टिल इसको एक पॉलिटिकल आप लोगों को सिंबॉलिक मैसेज देते हैं।
हम इसको गलत या सही अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और वो दो मिनिस्टर कौन से हैं जो, या एक मिनिस्टर वो कौन है जो अभी तक सैलरी ले रहे हैं। सो वो लगता है कि वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सिल्टनएफिल एक जेनेरिक नेम है, मेडिसिन है जो बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। सो पाकिस्तान में अप्रैल में इसी साल कुछ जो हमारा ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसने इजाज़त दी है कि इसको पाकिस्तान में भी मेडिसिन में यूज़ किया जाए। अच्छा, इनिशियली जो इजाज़त मिली थी ये बच्चों के अंदर जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अब जो थोड़ा सी ये ख़बरें आ रही हैं मीडिया के अंदर के जो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इस सिरप को यूज़ है, तो वो कह तो रहे हैं कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन ये बेसिकली जो है मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो इसको प्रमोशन जो साइलेंटली है वो इस तरीके से की जा रही है, जिसको ड्रैप वाले कह रहे हैं कि अनइथिकल है। बेसिकली ये है कि जब आप मॉरलिटी के, आपको जो है ना मेडिसिन्स के अंदर आप आते हैं या मेडिकल हेल्थ के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मॉरलिटी के इश्यूज नहीं होते। आप सीधा सीधा बात करें, एकेडमिक सेंस में आप बात करें कि भाई ये शर्मा के आप क्या बात करते हैं, भाई सीधा सीधा बात है, ये मेडिसन नामर्दी के लिए है, ये मेडिसन इस चीज़ के लिए, ये इनका ड्यूअल यूज़ हो सकता है, ये बच्चों के अंदर भी होती है। हालांकि मैंने कुछ रिसर्च की है, देखी है गूगल वगैरह में, तो बच्चों के अंदर कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। जो जनरल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तो हैं। तो ये जो इथिकल इशू है, ये शर्मा शर्मा के वो जो बात करते हैं उसको ज़रा छोड़ें और खुल के ये एक्सप्लेन करें आवाम तक के ये क्या चीज़ हो रही है। और अगर ऐड भी आ रहे हैं तो ये लीगल, अगर कोई इस तरह की काम कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर आपको इस पे कोई शुबा है तो आप जाके देखें, ये जो गांव मोहल्लों की दीवारों के ऊपर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज और इस किस्म के जो ये जो आपके जाली हकीम बैठे हैं या जाली डॉक्टर बैठे हैं वो इसका इलाज ऑफ़र कर रहे हैं। सो आप अपनी इंफॉर्मेशन को तो इम्प्रूव करें और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। ये भी ख़बर भी जो लगी है, किसी ने ऑन रिकॉर्ड आके बात नहीं की, सोर्सेज के ज़रिए ये बात करें, लोगों को बताएं, लोगों को एजुकेट करें, तो तब ही लोग जो हैं समझ के ये तमाम चीज़ें जाएंगे। अदरवाइज जो आपके फियर्स हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं और ड्यू डिलिजेंस के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो जो आपके फियर्स हैं वो वाकई ही सच्चे साबित हो सकते हैं। अब हम तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये आप इश्तहार देख रहे हैं, मास्टर टाइल्स का इश्तहार है। उन्होंने कहा जी ये गुजरांवाला की काफ़ी बड़ी और आप घरों में भी टाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने इश्तहार दिया और इसमें कहा कि हमने 19 महीने के बाद अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको रिस्टोर कर लिया, यानी दोबारा से हम ऑपरेट कर रहे हैं 19 महीने बाद। तो 19 महीने में हुआ क्या, इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इन्होंने ये काफ़ी अपनी दुख भरी दास्तान रखी है कि जनाब इतना इतना लॉस जो सुई गैस के इदारों को हुआ है, बिजली वालों को हुआ है, इतना टैक्स में हुकूमत को लॉस हुआ और हम बिल्कुल वो बंद हो गए थे। तो ये तमाम उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी, लेकिन वजह नहीं बताई कि 19 महीने पहले इनके साथ हुआ क्या था। तो मेरा भी ये ऐड देखा, हाफ पेज ऐड है, काफ़ी पैसे लगते हैं। और ये पहले जो मेरी नज़र से किसी ज़माने में गुजरे थे, ये बड़े मशहूर हुए थे। कोई 2 अरब रुपए की शादी लाहौर में इन्होंने की थी, वो बड़ा वीडियोस वगैरह भी उसकी काफ़ी सर्कुलेट हुई थी। तो हुआ क्या, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके तो ये पता किया कि ये कोई 19 एक महीना पहले, एक तो इनके जो बिजली के बिल थे वो काफ़ी हैवी थे, वो डिसऑनर हुए थे, इन्होंने जो इशू किए थे। तो इसके जो मालिक है उनको अरेस्ट भी किया गया था, जो सीईओ हैं। सो ये हमें अथेंटिक ख़बर हम देख रहे हैं, ये डॉन के अंदर ये ख़बर आई थी। इसके अलावा एक कोई केस था जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वो टैक्स डॉजिंग का कोई केस था, जिसके अंदर इन्होंने जो कंपनी के अकाउंट्स वो डिफरेंट अपने लोग या इंडिविजुअल्स के नाम से खोले हुए थे,
और पेमेंट सुधर जाती थी, और ये जो है ये बेसिकली जो है ये टैक्स को चोरी कर रहे थे। कुछ नोटिस वगैरह भी हुए थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। आई एम नॉट श्योर कि इसका अल्टीमेटली क्या हुआ, लेकिन ये तमाम इश्यूज थे जो मिल के जो है इस का क्लोजर जो है ये हुआ था। और इन्होंने कहा है कि इनकी जो मीटिंग हुई है वो कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद ये इंडस्ट्री को रिस्टोर किया गया। और इसके अलावा ये काफ़ी थैंकफुल है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल SIFC के भी, जिन्होंने इंटरवीन करके इनको किया। हाँ, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन टैक्स भी पूरा रिकवर होना चाहिए, और दूसरे जो ड्यूज़ हैं या जो पेमेंट्स है वो भी रिकवर होनी चाहिए। सिर्फ मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, इनकी एक शकील कॉरपोरेशन उन्होंने भी इनको फैसिलिटेट किया, ये भी इनसे कुछ रिलेटिव ही हैं। तो शकील कॉरपोरेशन रावलपिंडी में है, वहाँ से जब टाइल्स लेने चाहें तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही टाइल दे देते हैं, और उसमें वो करते हैं नहीं जी वापस हो जाएंगी। सो अच्छा, तो वो साथ में ये कहते हैं कि हो सकता है इस कलर की आपको टाइल ना मिले, शॉर्ट हो जाए या ये वाली या सप्लाई में कुछ हो जाए। तो वो बंदा कहता है चलो यार थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, लेकिन जो कैच है यहाँ पे, जब आप इसको वापस करने जाते हैं तो ये टोटल प्राइस का 50% के ऊपर आपसे वापस लेते हैं। सो ये भी एक डिसेप्टिव मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ आती है। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है। उसके बाद आपको जो डिस्काउंट देते हैं, जो प्राइस बताते हैं, उसका ये जो जो रेगुलर ठेकेदार हैं वो तो 25 to 30% इनसे डिस्काउंट देते हैं, आम गाहक को ये 10% डिस्काउंट देते हैं। सो जो प्राइस लिखी होती है उसके अंदर भी काफ़ी सारे ये मार्जिन होते हैं, यानी अगर आपने 30% या 25% तक डिस्काउंट दे दिया तो उसके बाद भी आपके काफ़ी सारे वो मार्जिन होते हैं। सो ये बहुत सारा इस तरह के जो सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें तो आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है। भाई आप प्राइस लिखी हो, उस प्राइस के ऊपर लें और आप बात ख़त्म करें। डिस्काउंट आपने देना वो भी क्लियरली लिखा हो कि इतने अमाउंट पे या ये करेंगे तो इतना डिस्काउंट होगा। सो एटलीस्ट कंज्यूमर को ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए, और जो पॉलिसी है रिफ़ंड वगैरह की वो भी क्लियर कट इन तमाम चीज़ों के अंदर हो। अगर ये कहते हैं यही है कि वो जो पूरा पैकेट है टाइल का वही खाली वापस होता है, और होता भी वही है। जो लूज टाइल्स होती हैं वो इसको वापस नहीं लेते। तो ये तमाम चीज़ें टर्म एंड कंडीशन के अंदर बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इनकी वेबसाइट भी देखें तो अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल दी हुई है, जो फाइनेंशियल और ये तमाम चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स वगैरह कितनी सेल हुई है, क्या हुआ है, ये इन इन बड़े बड़े प्लेयर्स की आपको लेते वक्त ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। तो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।